Assalamu alaikum and good afternoon everyone. Welcome to Learn and Serve Academy, free platform for all JKSSB एग्जाम्स। जैसे कि आप सबको पता ही है कि एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्लासेस वीडियो लेक्चर्स हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं और अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए जो आज हमें टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना है दैट इज़ नंबर सिस्टम। अगर आप एप्टीट्यूड का सिलेबस देखोगे तो जो वहाँ पे पहली ही लाइन है जिसमें लिखा है होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, उस सारे टॉपिक को हम इसी के अंडर नंबर सिस्टम हेडिंग के अंडर कवर करने की कोशिश करेंगे। और एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन इसमें आप लोगों को ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो हम अच्छी तरह से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, 2-3 लेक्चर जितने भी लगेंगे इसको, लेकिन पूरी अच्छे तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नंबर सिस्टम में पहले ही हम जो पढ़ेंगे वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कि आप सबको पता ही है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम सिंबल से नंबर्स को डिनोट करते हैं, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और जो है 0 to 9 है इन्हें हम डिजिट्स कहते हैं, मैथमेटिक्स में इन्हें हम डिजिट्स कहते हैं। और जो 0 है, 0 को हम इनसिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। जो 0 है इसको हम इनसिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। और जो हमारा बाकी जो बचते हैं फिर 1 to 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनको हम 0 को हम सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं और फिर जो 1 to 9 बचते हैं इनको हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। और जो हमारे पास नंबर सब होते हैं हम इनको 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है नोटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन को हम नोटेशन बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी आ सकता है कि नंबर्स जो एक्सप्रेस किए गए हैं नोटेशन में किए गए, तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि नोटेशन का मतलब क्या है। अगर हमें फॉर एग्जांपल लिखना होगा 350, अगर मैं इस 350 को ऐसे लिखूंगा 350, तो इसको हम नोटेशन कहते हैं। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 350, तो इस चीज़ को हम न्यूमरेशन बोलते हैं। ये आप लोगों को पहले ही पता होनी चाहिए कि नोटेशन का मतलब है अगर मैं लिखूंगा ऐसे 350, और न्यूमरेशन का मतलब अगर मैं लिखूंगा 350। और इसके बाद अगर आप लोग पहले इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखोगे तो आप लोगों को पता है कि हम कौन सी न्यूमरेशन यूज़ करते हैं। यूनिट प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, 10 raised power 0, यानी कि 1's प्लेस। फिर 10's प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, 10 raised power 1। ऐसे ही हम चलेंगे 10 raised power 2, 10 raised power 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 तक हम बोलेंगे यहाँ पे कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वो क्या है। तो ये कौन सी हमारी यूनिट्स प्लेस है, ये क्या है 10 प्लेस है। और ये 100 प्लेस है, आप लोगों को पता होगा ये कौन सी प्लेस है, 1000 प्लेस है। इसके बाद इसको हम बोलते हैं 10,000 प्लेस, इसके बाद लाख, इसके बाद 10 लाख, इसके बाद करोड़, इसके बाद 10 करोड़, इसके बाद अरब एंड 10 अरब। तो ये आप लोगों को पता ही है कि ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, तो आप लोगों को ये चीज़ जहन में रखनी होगी। इसके बाद और एक चीज़ जो आप लोगों को याद रखना होगा दैट इज़ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। बेसिक जो स्मॉल क्लासेस होती है उनके कंसेप्ट से, लेकिन JKSS भी कुछ भी पूछ सकता है तो हर एक चीज़ कवर होनी चाहिए। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, अगर मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल एक नंबर दूंगा 3452, और अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू जो होता है डिजिट का, इट इज़ द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। दैट इज, अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 2 का फेस वैल्यू क्या है, नॉट प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू इट इज़ द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोलूँगा 2 का फेस वैल्यू क्या है, आप लोग बोलोगे 2। अगर मैं बोलूँगा 5 का फेस वैल्यू क्या है, आप लोग बोलोगे 5। अगर मैं बोलूँगा 4 का
फेस वैल्यू क्या है, आप लोग बोलोगे 4। और अगर मैं बोलूँगा 3 का फेस वैल्यू क्या है, आप लोग बोलोगे 3। ये जो फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू इट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। लेकिन अगर मैं यही 3 4 5 2 लूँगा अब, और अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा अब व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, आप लोगों को पता ही है कि जो 5 है, अभी हमने देखा ये 10 प्लेस है, तो आप लोग बोलोगे 5 इंटू 10 प्लेस पे हमने क्या बोला था, 10 रेज पावर 1, दैट इज 5 10 रेज पावर 1 इज 10, 5 10 आर 50। तो 5 का जो प्लेस वैल्यू है दैट इज 50। अगर मैं बोलूँगा 4 का, आप लोगों को पता है 4 ये 100 प्लेस है, यानी कि 10 रेज पावर 2 जो अभी हमने इंडियन ये देखा, 4 इंटू 10 रेज पावर 2 इज 10 रेज पावर 2 इज 100, 4 इंटू 100 इज 400। तो 4 का जो प्लेस वैल्यू है दैट इज 400। अगर मैं बोलूँगा 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, आप लोग क्या करोगे, 10 रेज पावर 3 से मल्टीपल करोगे, 10 रेज पावर 3 इज 1000, 1000 इंटू 3 इज 3000। तो आप बोलोगे 3000 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। यानी कि सिंपल में अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 6 2 1, मैं बोलूँगा फेस वैल्यू ऑफ 1, आप लोग बोलोगे 1, मैं बोलूँगा फेस वैल्यू ऑफ 2, आप लोग बोलोगे 2, मैं बोलूँगा फेस वैल्यू ऑफ 6, आप लोग बोलोगे 6, मैं बोलूँगा फेस वैल्यू ऑफ 5, आप लोग बोलोगे 5। इसके बाद मैं बोलूँगा प्लेस वैल्यू ऑफ 1, आप लोग क्या बोलोगे, 1 इंटू 10 रेज पावर 0, दैट इज 10 रेज पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1। मैं बोलूँगा प्लेस वैल्यू ऑफ 2, आप लोग बोलोगे 2 इंटू 10 रेज पावर 1, दैट इज 20। मैं बोलूँगा प्लेस वैल्यू ऑफ 6, आप लोग बोलोगे 6 इंटू 10 रेज पावर 2, दैट इज 600। मैं बोलूँगा प्लेस वैल्यू ऑफ 5, आप लोग बोलोगे 5 इंटू 10 रेज पावर 3, दैट इज 5000। तो इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। इसके बाद अगर हम देखेंगे कैटेगरीज ऑफ नंबर्स, अब हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरी है किसकी, नंबर्स की। तो पहला ये हमारे पास नेचुरल नंबर, आप सबको पता ही है कि पहला ही जो है हमारे पास दैट इज नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं, सबको पता ही है, ये स्टार्ट होते हैं 1 से अप टू इन्फिनिटी, 1 से स्टार्ट होते हैं, और जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, आप सबको पता ही होगा। और जो नेचुरल नंबर्स है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फिर कौन है, जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है दैट इज 1। अब इसके बाद इस पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोगों को बोला, अगर मैं बोलूंगा पहले ही कि 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स कितने हैं, आप लोगों को पता है कि 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दैट इज देयर आर 9 नेचुरल नंबर्स, 9 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स। तो क्या मैं अगर 9 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको ऐसे, 9 इंटू 10 रेज पावर 0, क्योंकि 10 रेज पावर 0 इज 1, 9 इंटू 1 इज 9, यानी कि 9 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि 2 डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स कितने हैं, आप लोगों को पता ही कि 2 डिजिट तो है 10 से 99 तक 2 डिजिट है। तो जो टोटल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स है वो है 9 इंटू 10 रेज्ड पावर 1, 10 रेज पावर 1 इज 10 रेज पावर 1 इज 10, 9 इंटू 10 इज 90। यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 90 था। अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा 3 डिजिट, आप लोगों को पता ये 3 डिजिट नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 100 से 999 तक। और कितने हैं, आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे भी 9 लिखा, यहाँ पे भी 9 लिखा, यहाँ पे भी 9 लिखोगे, इनटू यहाँ पे 10 रेज पावर 0 लिखा, यहाँ पे 10 रेज पावर 1 लिखा, यहाँ पे क्या लिखोगे 10 रेज पावर 2, 10 रेज पावर 2 इज 100, 100 इंटू 9 इज 900। इन जनरल अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा, जनरल में अगर मैं बोलूँगा n, अगर मैं आप लोगों को जनरल में बोलूँगा m नहीं n डिजिट नंबर्स, n डिजिट नेचुरल नंबर्स कितने हैं, तो फॉर्मूला है 9 इंटू 10 रेज पावर n-1। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा 7 डिजिट नेचुरल नंबर्स कितने हैं, आप लोग क्या करोगे, 9 इंटू 10, 7 है n हमारा इस वक्त, यहाँ पे 7 लिखोगे, -1, 7 - 1 इज 6, यानी कि 9 इंटू 10 रेज पावर 6, टोटल 7 डिजिट नेचुरल नंबर्स है।
तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी होगी। यहाँ पे एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम पढ़ेंगे इसको तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हर एक कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि जो एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। 100 नेचुरल नंबर्स का सम, फर्स्ट 100 नेचुरल या 1000 का। तो इसके लिए आप लोगों को फार्मूला याद रखनी है, यानी कि 100 का मतलब क्या है, 1 + 2 + 3 अप टू 100, इसका सम क्या है। अब वहाँ पे आप क्वेश्चन में एग्जाम में तो ये नहीं करोगे ना, आप 1 to 100 ऐड करोगे वहाँ पे। अब 1000 तक आया तो आप लोगों को तो 1 घंटा इसी को ऐड करने में लगेगा। तो फार्मूला क्या है, n × n + 1 / 2। यानी कि अगर मुझे करना होगा ऐड सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, अगर मुझे ऐड करना होगा, मुझे पता है n is 10, 10 + 1 / 2, 10 + 1 is 11, 11 × 10 is 110 / 2, दैट इज 55, 2 5 are 10, 2 5। यानी कि अगर आप 1 to 10 ऐड करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आप ऐड करोगे आंसर विल बी 55। इसी तरह जो भी होगा, जितने भी नेचुरल नंबर्स का ऐड करना होगा, आप लोगों की फार्मूला है n × n + 1 / 2। इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है वहां पे, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। दैट इज फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे आएगा, 1 स्क्वायर, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। अब अप टू ये फॉर एग्जांपल 100 तक होगा, अप टू 1000 तक होगा, 10,000 तक होगा। तो फार्मूला इसके लिए क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फार्मूला जो है दैट इज n × n + 1 × 2n + 1 / 6। n × n + 1 × 2n + 1 / 6। अगर मैं आप बोलूंगा आप लोगों को व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + 8 स्क्वायर + 9 स्क्वायर + 10 स्क्वायर। इस चीज़ को लिखने के बदले आप लोगों को क्या करना है, सीधे फार्मूला ऐड करनी आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है। फार्मूला क्या है हमारा, n कितना है, अप टू 10, n है 10, दैट इज 10 × 10 + 1 × 2 × n is 2 × 10 is 20 + 1 / 6, दैट इज 10 / 10 + 1 is 11, 20 + 1 is 21 / 6। 11 फिर इसको आप ऐसे ऐड कर सकते, 11 × 10 is 110 × 21 / 6। इसको आप सॉल्व करके कर सकते हो। इसी तरह से और एक फार्मूला जो मैक्सिमम आप लोगों को पूछा जा सकता है, दैट इज अप टू क्यूब, यानी कि ऐसे 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब अप टू n क्यूब। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, n × n - 1 / 2 का होल स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, यानी कि फिर से आप लोगों को बोला जाएगा व्हाट इज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो आप लोग क्या करोगे, 10 × 10 - 1 is 9 / 2 का होल स्क्वायर, और इसको कैसे सॉल्व करोगे, 10 × 9 is 90, 90 / 2 is 45, 45 स्क्वायर। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिल सकते हैं। इसके बाद जो आप लोगों के सिलेबस में है, दैट इज पहला टॉपिक जो आप लोगों के सिलेबस में, दैट इज होल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या है, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि नेचुरल नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6। इसी नेचुरल नंबर को हम जब ऐड करते हैं 0, ये हमारा इन्फिनिटी तक, ये हमारा होल नंबर, ये हमारे होल नंबर्स बनते हैं। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, यानी कि when 0 is included in the set of natural numbers, the numbers are known as whole numbers। और अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा what is the smallest whole number, smallest whole number क्या है, फिर smallest whole number है 0। अब वहां पे क्वेश्चन जो आप लोगों को एक टॉपिक इन्होंने दिया है, रिलेशन बिटवीन नंबर्स। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा एवरी नेचुरल नंबर,
एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अगर मैं आप लोगों को एक तो ये स्टेटमेंट दूंगा और दूसरा स्टेटमेंट आप लोगों को दूंगा कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो अगर मैं बोलूंगा इसमें कौन सा स्टेटमेंट ठीक है और इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, और हमें यह भी पता है कि 1 तो हमारा होल नंबर भी है, 2 भी 3 भी 4 भी अप टू इन्फिनिटी। यानी कि ये बात सच है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये बात करेक्ट है। लेकिन अब मैंने दूसरा लिखा एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, लेकिन हमें पता है कि 0 तो है होल नंबर लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि हमारा स्टेटमेंट सेकंड गलत है। रिलेशन बिटवीन नंबर्स यही है कि नेचुरल नंबर्स की रिलेशन क्या है होल नंबर्स के साथ, क्या है इंटीजर्स के साथ, क्या है रैशनल नंबर्स के साथ, क्या है इरेशनल नंबर्स के साथ, तो क्या है रियल नंबर्स के साथ, यही है रिलेशन। लेकिन इस रिलेशन में आप लोगों को इतना पहले अभी तक क्या समझा आप लोगों ने कि हर कोई नेचुरल नंबर तो होल नंबर है लेकिन हर कोई होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। अब आप लोगों ने देखा पहले हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर जिसमें हमारा आया क्या 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल, और फिर हमने इसको ऐड किया 0, या ये यहाँ तक नेचुरल नंबर्स थे हमारे, फिर हम लोगों ने ऐड किया इसको 0 और ये सारा हमारा क्या बना होल नंबर बना। अब अगर हम जो हमारे पास ये होल नंबर्स है यानी कि नेचुरल नंबर्स और 0, अगर हम इनका नेगेटिव लेंगे यानी कि 0 तो 0 ही है और फिर इसके बाद नेगेटिव लेंगे 1 का नेगेटिव -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4, यानी कि एक तो नेचुरल नंबर्स आए फिर 0 आया और अब नेगेटिव ऑफ दीज नंबर्स, अब नेगेटिव ऑफ होल नंबर्स भी आया और 0 भी आया, नेचुरल नंबर्स भी आए और उनके नेगेटिव आए। जो ये सारा सेट बनता है ना इसी को हम इंटीजर्स बोलते हैं। इसको क्या हम इंटीजर्स बोलते हैं। इसको कभी कभी z से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी i से ही। अब याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम i मतलब नेचुरल को n से, होल को w से, इंटीजर्स को हम i से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमारा इंटीजर्स अब क्या है नंबर्स विच कैन बी इंटीजर्स आर होल नंबर्स नेगेटिव ऑफ होल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ये हमारे इंटीजर्स आ गए। अब इसके बाद कुछ नंबर्स, अब क्या क्या नंबर, अब देखो अगर आप नंबर लाइन पे यहाँ पे देखो 0 आया, 1 आया, 2 आया, फॉर एग्जांपल -1 आया, -2 आया, और ये हमारा अभी तक क्या बना इंटीजर्स। लेकिन देखो 1 और 2 के बीच में 1.5 है, ये अभी आया कहीं पे, ये कहीं पे अभी नहीं आया। इसी चीज़ को समझने के लिए हमारे पास अब और एक टर्म है जिसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और जो रैशनल नंबर्स हमारे क्या है, ये ऐसे नंबर्स है जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p by q, वायर बोथ p एंड q बोथ, यानी कि p भी और q भी बोथ आर इंटीजर्स। ये पहली कंडीशन है इसकी कि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और सेकंड कंडीशन जो है इसके लिए q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि q 0 नहीं होना चाहिए। दो ही कंडीशन है रैशनल नंबर, एक तो नंबर को हम रिप्रेजेंट कर पाए इन द फॉर्म ऑफ p by q, ये तो पहले पता ही है। फिर जो ये p और q है बोथ इंटीजर्स होने चाहिए एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इंटीजर्स जो है दैट इज 0 1 2 3 -1 -2 -3 फॉर एग्जाम्पल, ये हम लोगों ने बोला था इंटीजर्स। अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, अब देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और ये सारे इंटीजर भी है, दैट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ये स्टेटमेंट ठीक है। अब अगर मैं बोलूंगा एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, आप लोगों को पता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और हमें पता है ये सारे इंटीजर्स भी है, वी कैन से एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, ये स्टेटमेंट भी हमारा ठीक है। अगर मैं अब आप लोगों को बोलूंगा एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, अब हम अगर एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, अब हमें पता है कि -5 जो है ये इंटीजर है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि जो मैंने स्टेटमेंट बोला एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, ये गलत है। अगर मैं आप बोलूँगा एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, अब हमें पता है कि -5 जो है
ये क्या है, -5 इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ये स्टेटमेंट गलत है। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। फिर आप लोगों ने क्या देखा, एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर है, और एवरी इंटीजर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये रिलेशंस आप लोगों ने अभी तक देखी। और अब हमने इसके बाद क्या पढ़ा, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमने क्या बोले, पी बाई क्यू फॉर्म में पी और क्यू जो है दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यानी कि पहली बात, पहले हमने पढ़ा था 0 1 2 3, पहले हमने पढ़ा था 1 2 3 नेचुरल नंबर्स, फिर हमने पढ़ा 0 1 2 3 होल नंबर्स, फिर हमने पढ़ा -1 -2 -3। ये हमारा क्या है, ये हमारे है दीज इंटीजर्स। फिर आपने बोला कि रैशनल नंबर्स, यानी कि आप जो p बाई क्यू, फॉर एग्जांपल ऐसे मैं लिखूंगा 3/2। हमें पता है 3 भी इंटीजर है, पहले इंटीजर दोनों होने चाहिए, 2 भी इंटीजर है, ठीक है। q इज नॉट इक्वल टू 0 और हमारा 2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, 3/2 इज 1.5, यानी कि यहाँ पे कहीं 1.5 आएगा। ये हमारा क्या बना, रैशनल नंबर, जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो, एवरी नेचुरल नंबर, अगर कोई भी नेचुरल नंबर होगा, इज रैशनल नंबर। अब देखो कोई नेचुरल नंबर आप लो 2, क्या ये है नेचुरल नंबर, ये आप लोगों को पता है। क्या ये रैशनल नंबर है? अब हाँ है, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1, क्योंकि 2/1 इज अगेन 2। अब देखो 2 इज p, 1 इज q। हमने 2 को रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, पहली कंडीशन फुलफिल होगी। सेकंड, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, 2 भी इंटीजर है 1 भी इंटीजर है, ठीक। q इज नॉट इक्वल टू 0, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर। क्या हर एक होल नंबर, इज एवरी होल नंबर दिस रैशनल नंबर? अब देखो होल नंबर हम 1 2 लेंगे, फॉर एग्जांपल 0 लेंगे, 2 लेंगे। अब देखो 2 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2/1, 0 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 0/1, क्योंकि 0/1 इज अगेन 0 एंड 2/1 इज अगेन 2। अब देखो ये भी लिख सका मैं, ये भी मैंने लिख पाया किसमें, p बाई क्यू में, और इसको भी मैंने लिखा किसमें, p बाई क्यू। और देखो p एंड q बोथ आर इंटीजर, 0 इज इंटीजर, 1 इज इंटीजर, 2 इज इंटीजर, 1 इज इंटीजर, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि दोनों में से कोई 0 नहीं है। दैट मीन्स एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। अब मैं कोई इंटीजर लूंगा, फॉर एग्जाम्पल -5, इज एवरी इंटीजर ए रैशनल नंबर। अब मैंने -5 लिया, मुझे पता है ये इंटीजर है, क्या मैं इस -5 को ऐसे लिख सकता हूँ, -5 डिवाइड बाई 1? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि -5/1 इज अगेन -5। अब देखो इसको मैं लिख पाया इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 वायर बोथ p, यानी कि -5 भी इंटीजर है, q भी इंटीजर, दैट मीन्स एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ तक याद रखनी है। लेकिन अब कुछ नंबर्स है जिनको मैं p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल √3, √5, √29 या पाई, जिसकी वैल्यू 22/7 हम लिखते हैं। क्या हम इसको p बाई क्यू में एग्जैक्टली लिख सकते हैं? अगर आप इनमें से किसी को भी सॉल्व करोगे तो आप लोग कभी इसको p बाई क्यू में नहीं लिख सकते हो, एग्जैक्टली p बाई क्यू में आप लोग इनको नहीं लिख सकते हो, क्योंकि दीज आर नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये कभी खत्म नहीं, जब इनका डिवीजन आप लोग करोगे तो ये कभी खत्म नहीं होते हैं। और ऐसे नंबर्स जो है आप इनको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, those numbers which cannot be expressed in the form of p by q, these are called as irrational numbers। and then both, जो अब हमारे पास रैशनल आए प्लस, यानी कि जिनको हम लिख सकते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, और जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स है, यानी कि जिनको हम नहीं लिख सकते इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, इन सब को मिला के हमारे पास जो नंबर्स आते हैं उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं, यानी कि अगर आप देखोगे हमारे पास पहले ही नेचुरल नंबर्स थे,
नेचुरल नंबर्स थे हमारे पास 1 2 3 4 और इसी नेचुरल नंबर को ऐड किया हम लोगों ने 0 और ये हमारा होल नंबर बना। और इसी होल नंबर्स के हम लोगों ने फिर माइनस लिए, -1 -2 -3, ये भी ऐड किया हम लोगों ने, तो हमारे इंटीजर्स बने। अब फिर कुछ नंबर्स जिनको हमने रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ p by q वायर बोथ p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, इनको हम लोगों ने रैशनल नंबर बोला। इनको हम लोगों ने क्या बोला? रैशनल नंबर। एंड देन रैशनल नंबर। और फिर हमारे पास कुछ नंबर्स है जिनको हम p by q में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल √3, √5, √29, इनको हम p by q में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। और देन द समेशन ऑफ दिस रियल नंबर, देन द जो हमारे पास अब कॉम्बिनेशन है, जो हमारे पास दोनों काइंड ऑफ नंबर्स है, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, इनको कंबाइन में हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। तो ये आप लोगों को यहाँ तक ये नंबर सिस्टम समझ आया होगा। इस पे जब क्वेश्चन हम करेंगे तो एक एक पे क्वेश्चन जब होगा, वहाँ पे आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि फिर से जब क्वेश्चन आएंगे कि क्या हर एक होल नंबर इंटीजर है, क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है, क्या हर एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर है, या वाइस वर्सा, या रियल नंबर, क्या हर एक नेचुरल नंबर रियल नंबर है। इस पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस आएंगे। और मुझे जितना लगता है एक क्वेश्चन इस पे डेफिनेटली आएगा, रिलेशन ऑफ नंबर्स। वहाँ पे आप लोगों को बोला जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। फिर आप लोगों को बोला जाएगा एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, every rational number is an integer, every integer is a real number। आप लोगों को बोला जाएगा, ऐसे क्वेश्चन होगा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इस पे क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। नंबर सिस्टम में और एक पैटर्न का आप लोगों को जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, दैट इज आप लोगों को बोला जाएगा इवन नंबर्स पे क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। अब आप लोगों को पता ही है कि इवन नंबर्स जो है वो नंबर्स होते हैं जो क्या है, विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जिनको 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14, यानी कि जिसको भी वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8, 0 होगा, ऐसे नंबर्स हमारे क्या है, इवन नंबर्स है, और इनको 2 से डिवाइड होगा, इनको 2 से डिवाइड होता है। अब वहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा इस पे इवन नंबर पे? सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, जो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स है दैट इज n इंटू n प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को क्वेश्चन में आएगा, वहाँ पे क्वेश्चन वहाँ पे आएगा सम ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। आप लोगों को पता ही है फर्स्ट 4 इवन नंबर क्या है, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8। अगर आप ऐसे ऐड करोगे दैट इज 6 + 4 = 10, 18, 20। अब फार्मूला मैंने क्या बोली, इसके लिए क्या फार्मूला है? n इंटू n प्लस 1। अब देखो n कितना है, 1 2 3 और 4, 4 + 1 इज 5, 5 इंटू 4 इज 20। ये फार्मूला आप लोगों को एग्जाम में जरूर ऐसे देखने को मिल सकती है। इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को आप ऑड नंबर पे। अब आप लोगों को पता है कि ऑड नंबर्स क्या है, विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जिनको एग्जैक्टली यानी कि फिर रिमाइंडर 0 आएगा, ऐसे एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नहीं होते हैं, इनको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1 3 5। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में अब आएगा सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, इसके लिए फार्मूला क्या है, यानी कि ऐसे 1 + 3 आपके लिए इसके लिए जो जनरल फार्मूला है दैट इज n स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बोलूँगा सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, दैट इज डायरेक्टली 5 स्क्वायर दैट इज 25। और अगर आप इसको चेक करोगे अब क्या ये सच में है, अब देखो 5 स्क्वायर इज 25। अब देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 5 3 8 9 9 9 18 + 27 इज 25। तो इस पैटर्न का आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। इसके बाद और एक टर्म जो आप लोगों को याद रखनी है दैट इज रिलेटिव प्राइम नंबर्स। व्हाट आर रिलेटिव प्राइम नंबर्स?
ना पहले तो आप लोगों को देखना है कि प्राइम नंबर्स, क्योंकि प्राइम नंबर्स तो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़े। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि जिसको डिवाइड होगा एक तो 1 से और बाय नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2 है, फॉर एग्जांपल 3 है, फॉर एग्जांपल 5 है, फॉर एग्जांपल 7 है, फॉर एग्जांपल 11 है। अब देखो 2 को एक तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, और 1 से होगा 1 2 ज़ा 2। 3 को ऐसे ही 3 1 ज़ा या तो 1 से, 1 3 ज़ा 3। 5 को ऐसे ही 5 1 ज़ा या तो 1 5 से। वो नंबर जिसको सिर्फ डिवाइड होगा एक तो 1 से और इटसेल्फ अब खुद से डिवाइड होगा, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स। अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा इस 4 है प्राइम नंबर, अब देखो 4 को एक तो 4 से भी होता है, 1 से भी होता है, इसके अलावा 2 से भी होता है, 2 2 ज़ार 4, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स। अब अगर मैं बोलूँगा रिलेटिव प्राइम नंबर्स, 2 नंबर्स आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिव प्राइम नंबर्स किनको बोलते हैं? 2 नंबर्स आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अगर उनको कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होगा। 2 नंबर्स आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम। अब देखो मैं ऐसे आप लोगों को एग्जांपल समझाऊंगा। अगर मैं लूंगा यहाँ पे 3, 5, अब देखो 3 को भी कॉमन फैक्टर है, 3 को कौन कौन से फैक्टर है? एक तो 3 है और 1 है। 5 को कौन कौन से फैक्टर है? एक तो 5 है और 1 है। कॉमन फैक्टर कौन है? सिर्फ 1 है। तो 3 और 5 को हम बोल सकते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। अब मैं आप लोगों को बोलूंगा क्या ये रिलेटिव प्राइम है या नहीं? 4, 7। अब आप में से बहुत सारे मुझे बोलेंगे कि जो 4 है, 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला? रिलेटिव प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स। टू रिलेटिव प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने क्या बोली? 2 नंबर्स आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम। मैंने ये नहीं बोला कि 2 प्राइम नंबर्स आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम, नो, मैंने बोला 2 नंबर्स आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम, यानी कि रिलेटिवली प्राइम नंबर में जो नंबर 2 होंगे उनमें कोई प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 7 प्राइम है, 4 नहीं है। रिलेटिव प्राइम में दोनों नंबर जो है कोई प्राइम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? कॉमन फैक्टर 1 के बगैर कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखो 4 के फैक्टर्स क्या है? 2 × 2। अब देखो 4 के क्या क्या फैक्टर है? एक तो 1 है, 2 है और 4 है। और 7 के क्या है? 1 और 7 है। कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, दैट मीन्स 4 एंड 7 इज रिलेटिव प्राइम। इसी तरह से अगर आप देखोगे 15, 4, अब 15 के कौन कौन से फैक्टर है? 1 है। अब देखो यहाँ पे ना तो 15 प्राइम है ना तो 4 प्राइम है, कोई भी प्राइम नहीं है। नो 1 इज प्राइम, कोई भी प्राइम नहीं है। नो 1 इज प्राइम बट स्टिल, नो 1 इज प्राइम बट स्टिल दे आर क्या? अब ये लोग क्या है? ये दो क्या है? ये 15 और 4 क्या है? ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 15 के फैक्टर्स क्या है? 1 3 5 एंड 15। 1 3 5 और 4 की क्या है? 1 2 4। फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स ये प्राइम नंबर्स नहीं है। लेकिन स्टिल देखो ओनली 1 इज कॉमन फैक्टर, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। इसके बाद अगर आप देखोगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आप लोगों को याद रखने होंगे, दैट इज 2 जो है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये आप लोगों को याद रखना। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सारे ऑड है, सिर्फ 2 एक ओनली इवन प्राइम नंबर है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज 2 इक्वल फैक्टर्स, क्योंकि इसके दोनों 1 और 1, नंबर 1 भी है और नंबर इटसेल्फ 1 भी है, दो इसको इक्वल फैक्टर्स है। दैट मीन्स 1 को हम प्राइम नंबर कंसिडर नहीं करते हैं। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, तो आप लोगों को याद रखना है 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि जो भी आप लोगों को और एक पॉइंट याद रखना है, देयर आर 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50। कभी कभी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इसी पे, देयर आर 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50 एंड 10 प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। ये चीज आप लोग याद रखोगे कि देयर आर 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50 एंड देयर आर 10 प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद आप लोगों को और एक पॉइंट याद रखना है कि
एवरी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, यानी कि 3 नहीं, 3 को छोड़ के जो भी प्राइम फैक्टर 3 से बढ़कर है, ज्यादा है, वो क्या है? फॉर एग्जांपल 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। 3 को छोड़ के, 3 से जो भी सारे ज्यादा, मतलब 3 से ग्रेटर जो प्राइम नंबर्स है, दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 6k + 1 और 6k - 1, where k is an integer, where k is an integer. For example, अगर आप यहाँ पे देखो 6 1s are 6, 6 - 1 is 5, आ गया 5। यहाँ पे देखो 6 1s are 6, 6 + 1 is 7, आ गया 7। यहाँ पे देखो 6 2s are 12, 12 - 1 is 11, आ गया 11। यहाँ पे देखो 6 2s are 12, 12 + 1 is 13। ऐसे ही 6 3s are 18, 18 - 1 is 17, 6 3s are 18, 18 + 1 is 19। यही मैंने बोला, एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, 3 को छोड़ के, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6k + 1 और 6k - 1, वायर k इज एन इंटीजर। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी। इसके बाद और एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना होगा, ट्विन प्राइम्स किसको बोलते हैं? ट्विन प्राइम्स, 2 प्राइम नंबर्स। अब यहां पे देखो, जब मैंने रिलेटिवली प्राइम नंबर पढ़ाया उस वक्त मैंने बोला 2 नंबर्स, यानी कि नंबर 2 कोई भी हो सकते हैं, चाहे प्राइम हो या कंपोजिट हो। कंपोजिट हम आगे पढ़ेंगे। नंबर कोई भी हो, और अगर इनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर, कोई भी 1 के बगैर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो इनको हम रिलेटिव प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और रिलेटिव प्राइम नंबर्स में 2 नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है। लेकिन जो ट्विन प्राइम्स है, ट्विन प्राइम्स में आप लोगों को याद रखना है 2 प्राइम नंबर, इसमें दोनों नंबर पहले क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स, जिनको डिफरेंस होगी 2 की। फॉर एग्जांपल 3 और 5 में डिफरेंस कितनी है? 5 - 3 is 2, दीज आर ट्विन प्राइम्स। 5 - 7, इसमें भी 2 है, दीज आर ट्विन प्राइम्स। अब देखो, अगर मैं ऐसे 11, 13, इनमें डिफरेंस है 2 की, तो ये प्राइम। अगर मैं ऐसे लिखूंगा, अब 3 भी है प्राइम नंबर ना, ये 7 भी है प्राइम नंबर, लेकिन इनमें कितनी डिफरेंस है? 4, तो ये हमारे ट्विन प्राइम्स नहीं हुए। लेकिन अगर मैं अब ऐसे लिखूंगा 4, 6, अब इनमें डिफरेंस है 2 की, लेकिन ना तो 4 प्राइम है ना तो 6 प्राइम है, दैट मीन्स दीज आर अगेन नॉट ट्विन प्राइम्स। अब आप लोगों ने देखा कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको डिवाइड होता है एक तो 1 से एंड बाय नंबर इटसेल्फ। अब इसके बगैर जो नंबर्स बचते हैं, यानी कि जिनमें ज्यादा जो प्राइम अब नहीं है, यानी कि नंबर्स जिनमें ज्यादा ये फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल 4 में देखो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। इसी तरह 6 में देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। यानी कि 1 और नंबर के बगैर और कोई फैक्टर होगा, 1 और नंबर के बगैर और फैक्टर्स होंगे, जिससे डिवाइड होगा। इन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे परफेक्ट नंबर्स वगैरह क्या होते हैं, और नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिविडेंड, डिविजन, कोशेंट, रिमाइंडर में कैसे कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। जितने भी कंसेप्ट्स होंगे इसमें आगे जाके जो हमें फ्रैक्शंस वगैरह पढ़ने हैं और रिलेशन जो हम अच्छे से पढ़ेंगे, उस सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे साथ कुछ वीडियो लेक्चर्स के रिलेटेड शेयर करना चाहते हो तो आप लोग वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो हमारे साथ। थैंक यू।